गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक वे टू साइंस। आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं +2 क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इसमें 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाता है। वो है डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। डेंटिसिटी मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा, ये वो चीज़ होती है कि जो एक लिगेंड है उसके पास कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं जो मेटल एटम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमको पता है कि जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरह का होता है। सपोज कर लो मैं एक ऑक्टाहेड्रल की एग्जांपल ले रहा हूँ, तो हमारे पास इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होगा। तो जो ये मेटल एटम है इसके साथ जो यहाँ पे लिगेंड्स लगते हैं, क्या लगते हैं यहाँ पे? लिगेंड्स। तो वो जो लिगेंड्स लगते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि वो कितने डोनर एटम लेकर आते हैं। मतलब कि उनके पास 1 डोनर एटम है, 2 है, 3 है, 6 है या कितने हैं। तो उसके बेस के ऊपर डेंटिसिटी आती है। तो ये डिफाइन कर रखा है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन अ लिगेंड विच कैन अटैच विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, उसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। तो उसके बेस पे हमारे पास टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आ जाते हैं, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक की नेमिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर ऑक्सीजन स्टेटमेंट निकालनी होती है, तब हमारे पास दिक्कत आ जाती है कि हमको लिगेंड्स के बारे में पता नहीं होता कि वो यूनिडेंटेड है, बाईडेंटेड है, क्या है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेमिंग 1-2 नंबर की आती है, 1-2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो काफ़ी नंबर आपको ये स्कोर कर सकता है। ये वीडियो को एंड तक देखना प्लीज़। तो देखिए, सबसे पहले हम जाते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड के पास। तो देखिए यूनिडेंटेड लिगेंड क्या है। देखो, यूनि नाम से पता लग रहा है, यूनि का मतलब होगा 1। यूनि का मतलब क्या होगा? 1। तो 1 मतलब यहाँ पे इस लिगेंड के पास ओनली 1 डोनर एटम होगा, 1 डोनर एटम होगा, जिससे वो क्या कर सकता है? लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लिगेंड का काम यही है कि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पास सिर्फ एक ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। किसको? मेटल एटम को। हमारे यहाँ पे मेटल एटम्स कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं बेटा जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, मतलब खाली वेकेंट डी ऑर्बिटल्स पड़े होते हैं। अब सिंपल सी बात आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर देखो कि अगर आपके घर पे मेहमान आए हैं, तो अगर आपका घर बहुत बड़ा है, मतलब कि आपके पास एम्प्टी स्पेस है, तो आप उनको आराम से रोक लोगे घर पे, है ना। तो वैसे ही हिसाब होता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके पास एम्प्टी वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को रुकवा लेते हैं या ठहरा लेते हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। ये भी एक रीज़न बन जाता है। ठीक है, तो देखो इसके पास हमारे पास इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, जैसे फ्लोरीन आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, OH नेगेटिव हो गया, सल्फेट आयन हो गया। ठीक है, और ये तो हो गए नेगेटिव चार्ज वाले। हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया वाटर, एक अमोनिया हो गया, एक कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और एक नाइट्राइट तो ग्रुप हो गया बेटा। उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं जिससे आपको मदद मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेटा बाइडेंटेड लिगेंड। कौन से होते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड। ये लिगेंड्स नाम से पता लग रहा है, बाई का मतलब हो गया 2, 2 का मतलब यहाँ पे 2 डोनर एटम देखने को मिलेंगे हमको। ठीक है, तो क्लियरली 2 डोनर एटम्स एक ही लिगेंड के अंदर होंगे, सिर्फ एक ही लिगेंड्स के। इसके 2 एग्जांपल जो हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है बेटा इथाइलिन डाइअमीन, EN से लिखते हैं इसको कंपाउंड्स में, आपने देखा होगा, इथाइलिन डाइअमीन कहते हैं बेटा इसको। इसका ये है कि NH2CH2CH2NH2, तो इसमें बेटा ये ग्रुप है इसका। अब आप देखोगे सर यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटर दिख नहीं रहा, तो देखो बेटा जो नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर्स होते हैं। तो एक बंदा तो ये होगा डोनेट करने वाला, फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन हो गया बेटा ये डोनेट करने वाला। तो यहाँ पे 2 बंदे हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बाइडेंटेड लिगेंड बन गया। क्या बन गया? बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब आपको एग्जांपल देता हूँ ये कैसे कनेक्ट कैसे करता है। देख सकते हैं आप, ये ऐसे कनेक्ट करेगा, जैसे ये मेटल है। ठीक है, तो बाइडेंटेड है तो ये 2 डोनर एटम्स ऑक्यूपाई कर लेगा, जैसे EN ऐसे कंबाइन करेगा बेटा। मतलब कि 2 की कंडीशन इसने ले ली। जैसे यहाँ पे सिंगल में क्या था कि 6 अलग अलग बंदे बने थे, यहाँ पे 2 की जगह एक ही लिगेंड ले लेगा बेटा। ठीक है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे अटैच करते हैं। फिर हमारे पास आया था बेटा जो हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्राई, टेट्रा और पेंटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हमको स्किप कर रहे हैं। हम यहाँ पे आ गए सीधा हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पे डेफिनेशन बार बार में रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप वही डेफिनेशन लिख सकते हो। बस ये जानने की जरूरत है, यहाँ पे 6 डोनर एटम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 6 डोनर एटम्स। इसका एग्जाम्पल ही कभी कभार पेपर में 1 नंबर का पूछ लेते हैं। इसका शॉर्ट एग्जाम्पल है बेटा EDTA, जिसकी फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइअमीन टेरा एसीटेटो। दोबारा से रिपीट करता हूँ, इथाइलिन डाइअमीन टेरा एसीटेटो। ठीक है बेटा, और ये दिखता कैसा बेटा वो आपको दिखा देते हैं। पहले आप इसकी पिक कर लिए यहाँ से। चलो हम इसको भी इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम इसको आपको बनाकर दिखाते हैं ये कैसे बनता है। ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं बनाऊंगा आप वैसे ही बनाना सीख लीजिएगा इसको, तो आपको आसान लगेगा ये बनाना। ठीक है, तो आपने बेसिकली कर लेना, 2 CH2 बना लेने, पहले ये बना दिए। उसके बाद उसके साथ 2 N अटैच कर देने हैं, कर दिए बेटा। उसके बाद उसके साथ 2 इधर भी, एक इधर भी,
तो आप कहोगे सर आप हमको 4 तो दिखने लग गए। देखो फर्स्ट मेंबर ये होगा डोनेट करने वाला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स कहाँ पे है? फिर बेटा नाइट्रोजन क्या है, लोन पेयर वाली होगी तो फिफ्थ मेंबर ये हो गया, सिक्स मेंबर हो गया। ये आपके पास EDTA का स्ट्रक्चर है। तो आपको मैंने आसान वे से बनाना सिखा दिया। सबसे पहले आप CH2 बनाओ, दोनों के बीच में बॉन्ड, फिर N बनाओ ऐसे, फिर N का दो CH2 CO ग्रुप लगा देना एक N के साथ, सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यह 4 न्यूट्रॉन एटम बन गया और यहाँ पे 5 और 6 नाइट्रोजन एटम हो गया हमारे पास डोनेट करने वाले। तो इट वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA बेटा। एथाइलिन डाइमीन टेरा एस्टेटो, टेट्रा नहीं बोलना बेटा, टेरा एस्टेटो है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है बेटा, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको बना लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो आ जाता है वो है एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या है? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ये एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड की स्पेशल टाइप होगी। कैसे? बिकॉज इट हैज 2 डोनर एटम्स होंगे इसके पास बेटा, 2 डोनर एटम्स, ठीक, बट इट अटैच टू मेटल एटम और आयन ओनली बाय 1 डोनर एटम। तो होता क्या है, इसके पास होंगे 2 डोनर एटम्स, इस कंपाउंड या लिगेंड के पास क्या होंगे, 2 डोनर एटम होंगे, पर ये कंबाइन सिर्फ 1 डोनर एटम के साथ करेगा, ठीक है। इसके 2 मेन एग्जांपल हमारे पास जो है जो पेपर में काफ़ी आते हैं बेटा, वो है SCN और NO2। तो अब इसको दिखाते हैं SCN में कैसे बॉन्डिंग हो सकती है। अब SCN में जा तो सल्फर से बॉन्डिंग कर दोगे बेटा, तो उसको SCN लिख दोगे। अगर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करोगे तो वो NCS हो जाएगा। जैसे ये मेटल के साथ अटैच है तो ऐसे अटैच हो जाएगा। अगर तो आप नाइट्रोजन की तरफ से कर रहे हो बॉन्डिंग तो NCS लिखा जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अगर सल्फर के साथ कर रहे हो तो HCN, कार्बन यहाँ पे बॉन्ड बने ही बनाता, क्योंकि वो पहले ही सेटिस्फाइड है यहाँ पे। अगर बात करें हम इसकी नाइट्रो ग्रुप की, कौन सा ग्रुप है ये? नाइट्रो। अगर तो ये मेटल के साथ नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो सिंपली इसको ऐसे लिख दो कि इसका नाम बन जाएगा नाइट्रो। क्लियर है बेटा? अगर ये ऑक्सीजन के साथ बनाता है तो इसको हम ओपन करके लिखेंगे ONO। क्या लिखेंगे बेटा? ONO, और इसका नाम बन जाता है नाइट्रेटो। ओ नाइट्रेटो भी बोल देते हैं या नाइट्रेटो बोल देते हैं। तो ऐसे बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये हमारे पास था एम्बीडेंटेड लिगेंड, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कभी कभार डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं और इसकी एग्जांपल पूछ लेते हैं साथ में, तो प्लीज़ आप इसको कर सकते हैं।